आज इंदौर में सीएम मोहन यादव ने महापौर मेगा रोजगार मेला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान सीएम और महापौर ने भाषण भी दिया। देखे वीडियो। प्रदेश के नौजवानों को सशक्त करने का काम कर रही है। ये तो नौजवान आज रोजगार के साथ आगे बढ़ेगा। वो अपनी आवाज से सीमा पर जो जवान है उसको ये एहसास दिलाए कि देश का हर नौजवान उनके साथ है। बोलिए भारत माता की। आपकी आवाज में थोड़ी कमी लगी। सीज फायर की घोषणा हुई है, थोड़ा आगे क्या होगा पता नहीं, आवाज ऐसी निकले। बोलिए भारत माता की। मां अहिल्या की भूमि पर मेगा रोजगार मेले के माध्यम से मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और इंदौर संभाग के नौजवानों को सही अर्थों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोजित इस महापौर मेगा रोजगार मेले में हम सबको अपने विजन से, अपनी प्लानिंग से, अपने काम से नई दिशा देने वाले, मध्य प्रदेश में जिनका कार्यकाल नौकरियों के अंबार से शुरू हुआ, जिनका कार्यकाल कई सारी टूटी हुई सरकारी नौकरियों को एक लाइन पर लाने से हुआ, ऐसे मध्य प्रदेश के विजनरी युवा प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में है। जरा करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबका सौभाग्य है इंदौर के पूर्व महापौर, संसदीय कार्य मंत्री और रोजगार जिनका हमेशा से प्रिय विषय रहा है, जिन्होंने कई स्टार्टअप्स को व्यक्तिगत रूप से प्रमोट करने का काम किया, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, रोजगार विभाग के मंत्री जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से और लगातार 3 दिनों से इस काम को फॉलो करने वाले सम्माननीय मंत्री गौतम बेटवाल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जल संसाधन मंत्री और जिनके नेतृत्व में कई सारे गांवों और तालाबों का जीर्णोद्धार काम हुआ, ऐसे हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सबकी बहुत आदरणीय मां देवी अहिल्या स्वरूपा, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंदौर को पूरी दुनिया में दिशा देने का काम किया, ऐसी आदरणीय सुमित्रा ताई हमारे बीच में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ की स्थानीय विधायक, पूर्व की महापौर आदरणीय माधवी भाभी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे इंदौर शहर के बहुत लोकप्रिय सांसद सम्माननीय शंकर लखवानी जी, पार्टी के बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, श्री रमेश हिंदोला जी, श्री गोलू शुक्ला जी, निशांत खरे जी, सुदर्शन जी, करोसिया जी, सम्माननीय भाटिया जी, चिंटू वर्मा जी, जीतू खिलाड़ी जी हमारे प्रदेश के बहुत उपाध्यक्ष और यूथ आइकॉन रहे, सावन सोनकर जी, हरियाणा जी, दीपक जी रावत जी, और पीछे की पंक्ति में बैठे इंदौर के वो सब ग्रुप जिन्होंने अपने अपने विश्वविद्यालय से आपको तैयार करने का काम किया। यहाँ उपस्थित 170 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ, करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे युवा जिन्होंने नौकरियों के लिए अपने को रजिस्टर किया, 16,500 से ज्यादा पंजीकृत नौजवानों का डिटेल, ये अपने आप में मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नवाचार किया है। कई सारे स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम का मूल आधार है कि लंबे समय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आप खुद अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो वो तमाम स्टार्टअप्स जिन्होंने नौकरी देने का काम शुरू किया है, उनको हमने रजिस्टर्ड किया। तो करीब 170 से ज्यादा कंपनियों ने पहले हमारे साथ पंजीयन किया और अपने यहाँ उपलब्ध रोजगार की जानकारी हमको दी। उस आधार पर मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर संभाग के नौजवानों ने पंजीयन किया और लगभग 145 से ज्यादा काउंटर्स पर अभी इंटरव्यू और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का काम देने की तैयारी जारी है। तो ये सशक्त आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसमें आत्मनिर्भर इंदौर की जो हमारी कल्पना थी वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई दिखती है। मैं 16,500 से ज्यादा पंजीकृत नौजवानों की उपस्थिति में 8,000 से ज्यादा युवा पंजीकरण के बाद अपने अपने स्टॉल पर पहुंच चुके हैं और अभी तक हम 4 पैकेज में 45,000 से ज्यादा के पैकेज की नौकरी भी दे चुके हैं और 170 से ज्यादा कंपनियां यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण और ज्ञान आधारित विकास में से जो युवा है उस युवा को रोजगार दिलाने की दृष्टि से ये मेगा रोजगार मेला रोजगार विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और इंदौर के सभी जिला प्रशासन, नगर निगम, एमएसएमई, उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर यह अनूठा आयोजन उपलब्ध रोजगारों को तुरंत भरने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है और आपने इसकी स्वीकृति दी। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। मैं मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का, इंदौर के सभी विद्यालयों के कुलगुरु, रजिस्ट्रार और अलग अलग कंपनियों के बड़े सीईओ जो यहाँ कैरियर काउंसलिंग के लिए भी आए हैं और इस सदन में उपस्थित इंदौर के वो नौजवान, इंदौर संभाग के वो नौजवान जो आज आकांक्षी से आगे निकलकर इंदौर और मध्य प्रदेश का भविष्य लिखने को तैयार है, उन सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भारत माता की
राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों में खटाव आती है। जब बंटवारे को लेकर के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, तो इस बात का संतोष है हमने एक एक करके सभी राज्य सरकारों के साथ, या उत्तर प्रदेश केंद्रीय अभियान या पार्वती पॉलिसिंग चंबल, जिसके माध्यम से राजस्थान और ताप्ती नदी जोड़ अभियान के अंतर्गत हमने महाराष्ट्र के साथ कल एमओयू किया। इस कार्यक्रम के सूत्रधार रोजगार और तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय गौतम तेजवाल का भी रोजगार अभिनंदन स्वागत है। गौतम जी हमारे बीच सहारनपुर से आते हैं और सहारनपुर बाल बहादुर की शहादत स्थल भी भारत के बाद अजवर का मुगल संग्राम हमने सबने देखा। रानी रूपमती और बाल बहादुर के मकबरे सहारनपुर में बने हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमान संजय ललवानी जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डे जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, माननीय विधायक गौरव शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक माननीय जीतू जादू जी, पूर्व विधायक सुदर्शन जी, प्रताप पड़ोसिया जी, सावंत सोनकर जी, निशांत खरे जी, चिंटू वर्मा जी, आलोक दुबे जी, हरिनारायण यादव जी, पूरा मंच भरा पूरा एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर रहे हैं एक साथ। जिला स्तरीय रोजगार मेला हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों को जोड़ते हुए एक एक करके संभाग स्तर पे संभागों के साथ उसके बाद अगले क्रम में जिला स्तर पे भी व्यक्ति को जीवन में अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए सरकारी नौकरियां कितनी होगी, जितनी होगी उसका परसेंटेज आबादी की तुलना में बहुत थोड़ा होता है। लेकिन हमने सरकारी नौकरियों के लिए हमने कहा कि 1 लाख नौकरियां हम तुरंत सरकारी देने वाले हैं। लेकिन सब मिला के सरकारी नौकरी जो मध्य प्रदेश में हमारी आबादी तो 9 करोड़ की, लेकिन सारे सरकारी पद जो हो वो 10 लाख के अंदर रहते हैं। ऐसे में ये बड़ा समाज है हमारे लिए, स्वावलंबी समाज, स्वावलंबी प्रदेश। इस नाते से हर एक क्षेत्र के लिए जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर हमने संभाग में पहले हमारी सफारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और एक एक करके 8 ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिनके माध्यम से उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम एक एक करके शहडोल हमने इसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार मिला हमारे लिए। दुनिया देख रही है भारत की तरफ, यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री अपने इस सरकार के माध्यम से जनता के जीवन के हितों का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर दुश्मन नापाक इरादे रखे तो समय के पहले आज से जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी राफेल विमान, जब राफेल विमान खरीदे तो कई सारे लोग कह रहे राफेल विमान इतने पैसे जाए के लिए लगाया। अरे भाई पैसे को क्या करोगे जब हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन खड़ा हो। तो हमने देखा राफेल विमान के माध्यम से सारे आतंकी हत्या जोरदार का हमारी सेना का सारे हिसाब सालों पुराने चिंता अगर किसी ने किए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हमारी सीमाओं के अंदर सेना रुकी हुई है, लेकिन सेना के साथ उनको फ्री हैंड देते हुए इस प्रकार से एक के बाद एक पाकिस्तान की हालत खराब करने का काम किया। ये बदलते दौर में नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ है और बदलते दौर का भारत भी। दुनिया आश्चर्य से लेकर भारत की तरफ जहां वो भारत है जहां भारत के सैनिकों के स्वीकार कर लोग ले जाते थे और हम बाहर से खड़े और देखते थे क्या
कर नहीं पा रहे, लेकिन अब दुश्मन कभी कल्पना नहीं करे, अपने बोलने के पहले त्वरित गति से निर्णय